हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स और डिस्कवर वाइल्ड पॉज की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा, टिकाला फॉरेस्ट की इस सीरीज़ में हम महान भारतीय सिंगर, डायरेक्टर और अभिनेता सोनू निगम से मिले। हमने पिछला नवंबर टिकाला में बिताया था और बहुत सारे बाग देखे थे। हम अलग अलग एपिसोड्स में अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप अच्छे से जिम कॉर्बेट का मज़ा लेना चाहते हैं तो सारे एपिसोड्स देखिए। हम आपको सफारी बुक करने का प्रोसेस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बाग देख सकते हैं। यह धनगढ़ी गेट है जहाँ से आपका ढिकाला का सफ़र शुरू होता है। यह रामनगर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको अपनी परमिट चेक करवानी होगी, अपनी जिप्सी की एंट्री करनी होगी और ये भी घोषित करना होगा कि आप जंगल में शराब आदि जैसा कोई सामान नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ एक म्यूजियम भी है और एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की एक मूर्ति भी है, जिन्हें जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था। यहाँ से ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं और वे लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसलिए आप पहले से ही वॉशरूम का इस्तेमाल करें और जाने से पहले कोई भी खान पान खरीद लें। अब सफ़ेद टी शर्ट और टोपी में गुजरा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सोनू निगम थे। वे अपने सभी फैंस को ऑटोग्राफ और तस्वीरें देने से मना नहीं कर रहे थे। उन्होंने म्यूज़ियम का भी दौरा किया, जो हम भी कहेंगे कि आपको ज़रूर करना चाहिए। म्यूज़ियम की टिकट 100 रुपये की है। इस शीशे के पीछे जो आप नाव देख रहे हैं वह हैमिल्टन बोट है और ये उन 3 नाव में से एक है जिनका उपयोग सर एडमंड हिलरी ने गंगा सागर से हिमालय तक जाने में इस्तेमाल किया था। उधर ही है जब आपकी गाड़ी उधर ही है, वो यहीं कहीं आ रहा है, वो अंदर ही आ रहा होगा इधर। जैसे ही सोनू निगम की जीप अपने दोस्तों के साथ रवाना हुई, हमने अपने परमिट भी चेक करवा लिया। यह सड़क जो आप देख रहे हैं, यह स्वर्ग का रास्ता है। लगभग 10 मिनट बाद कोई नेटवर्क कवरेज नहीं होगा और आप भारत के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक में प्रवेश कर जाएंगे। (230) से अधिक बाघों का ये जंगल, यह है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला क्षेत्र का रास्ता। ढिकाला में जीप सफारी करने का एकमात्र तरीका है यहाँ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना। दूसरा विकल्प कैंटर है, लेकिन यदि आप वास्तव में जंगल का आनंद लेना चाहते हैं तो हम यही सलाह देंगे कि आप जंगल में कम से कम 1 रात रुकें। जो लोग पिकनिक मनाने आते हैं और जिनके पास पर्याप्त समय नहीं होता, कैंटर उनके लिए बेहतर है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो जंगल में नए हैं। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में कैंटर का समय और फीस लिख दी है। धनगढ़ी गेट से ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक की ये यात्रा के दौरान आप कई पहाड़ों, घाटियों और नदियों को पार करेंगे और सबसे रोमांचक बात तो यह है कि आप पहले से ही एक सफारी पर हैं। कई भाग्यशाली टूरिस्ट ने इन मार्ग पर बाघ या तेंदुए को देखा है। कभी कभी तो मगरमच्छ भी पानी के पास आराम करते देखे जा सकते हैं। जब भी आप ढिकाला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाएं, अपनी पानी की बोतलें, स्नैक्स और अन्य ज़रूरी चीज़ें ज़रूर ले जाएं। भले ही खाना अंदर मिलता हो, लेकिन कुछ ले जाना ही बेहतर है, क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए शहर से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सबसे लोकप्रिय है क्योंकि ये बिल्कुल जंगल के बीच में है और सफारी जहाँ होती है उसके सबसे करीब है। हालांकि और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हैं जिन्हें ढिकाला FRH के लिए बुकिंग ना मिलने पर बुक किया जा सकता है,
ये हैं गैरल, सर्बदुली और सुल्तान, जो तीनों के तीनों धनगढ़ी गेट और ढिकाला के बीच पड़ते हैं। और इस यात्रा के दौरान आप हर एक FRH को एक के बाद एक पार करेंगे। अब जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, उत्साह बढ़ने लगता है और आप शहर के तेज, परेशान और निराशजनक जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। अगले 60 सेकंड में आप ढिकाला परिसर में प्रवेश करेंगे, बिना नेटवर्क कवरेज के और जंगली जानवरों से घिरे हुए। आप और जानवरों के बीच सिर्फ बिजली की एक पतली तार होगी। हमने ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कैंपस टूर पर पूरा एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने यहाँ का खान पान, खर्चा और रहने वाले कमरों के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने जल्दी से चेक इन किया और अपनी पहली दोपहर की जंगल सफारी की ओर चल पड़े। अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत रोमांचकारी थे, क्योंकि हमने अनोखे जानवरों को उन्हीं के घर में जीते हुए देखा। आने वाले एपिसोड में हम अपनी सफारी का अनुभव आपसे शेयर करेंगे। डियर की विभिन्न प्रजातियों से लेकर भोजन की तलाश में डरे हुए गीदड़ों तक, रामगंगा नदी में तैरने वाले हाथियों से लेकर हमारे राष्ट्रीय पशु बंगाल के टाइगर तक, हमने ये सब देखा। सभी एपिसोड देखने के लिए बने रहें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।